नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली में आखिरी सांस ली। उनके निधन की सूचना से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और महान हस्तियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। भले ही मनमोहन सिंह आज हम सबके बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा यादों में रहेंगी। अमृतसर की गलियों से प्रधानमंत्री बनने तक का डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर कैसा रहा? मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की, जिसके लिए आज दुनिया उन्हें याद कर रही है? आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जिसने बदली हिंदुस्तान की तस्वीर, जिसने दी सपनों को उड़ान, जिसने अर्थव्यवस्था में फूकी नई जान, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का नमन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। 92 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। अचानक घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8 बजे दिल्ली एम्स लाया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद किया। 3 दशक तक देश की सेवा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर हर कोई भावुक है। देश जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह नई उम्मीद लेकर आए थे। सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। वह 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। जिन गलियों से मनमोहन सिंह ने अपना सफर शुरू किया था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सबसे पहले जानते हैं अमृतसर की गलियों से पीएम पद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर। 1954 पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आर्थिक ट्राइपोस, 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिफिल, 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, 1972 वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, 1980 से 1982 तक योजना आयोग के सदस्य रहे, 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे, 1990 से आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने, 1991 में ही असम से पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे, 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। 33 साल तक सेवा देने के बाद वे इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए थे। अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। वित्त मंत्री रहने के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की थी, जिसके बाद भारत ने विकास के नए आयाम हासिल किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कई फैसलों के कारण हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियां: अमेरिका से न्यूक्लियर डील, शिक्षा का
अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून, मनरेगा। ऐसी कई योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर किया और इस बात में कोई शक नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज के भारत की नींव रखी थी। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके इस नए भारत ने अपना पहला कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनका जीवन युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में सिर्फ इतना ही।